आज हमारा ये 5वां लेसन है। 5वें लेसन में मैंने आपको कल जो व्यंजन के बारे में, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 37 प्रकार के, और जो 37 व्यंजन हैं उनकी मैंने इंग्लिश बताई थी कि कैसे इंग्लिश क्या बनती है और कैसे इंग्लिश क्या बनती है। और आज मैं 5-5 हर रोज़ जो व्यंजन हैं 5-5 व्यंजन को इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा कि उसके अक्षर कैसे लिखने हैं, उसके मैं बारे में बताऊंगा और आप कोशिश करना समझने की। और इसके बाद जो भी है आप कंटिन्यू आओगे। एक तो मेरी पहली आपसे ये प्रार्थना होगी कि आपने जो राइटिंग लिखनी है कर्सिव वाली लिखनी है, ठीक है। कर्सिव से आपके जो राइटिंग है सबसे अच्छी बनेगी, अच्छी सुधरेगी, लिखाई भी अच्छी होगी, समझने वाला भी आपकी लिखाई को समझेगा कि आपको नंबर मिलेगी। आओ ब्लैक बोर्ड की ओर ध्यान दो। आज हमारा लेसन है, आज डेट है 3 सितंबर 2024 और लेसन हमारा है आज 6वां लेसन है, ठीक है। और आज हमारा काम क्या है कि व्यंजनों को अंग्रेजी में बदलना। जैसे तय है और तय है और गए है, गए है, ठीक है। और इंग्लिश कहे से इंग्लिश का कौन सा अक्षर लिखा जाएगा, बोलो। कहे लिखने के लिए इंग्लिश का अक्षर हम कौन सा लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे? के। और एक अक्षर और होता है, वो कौन सा? सी। और एक अक्षर और होता है, कौन सा? क्यू। इट मीन्स क्वीन, रानी। क्यू लगता है ना वहाँ, आवाज़ कह की आती है। और ख लिखने के लिए हमारे को, ख लिखने के लिए हमारे को क्या लिखना होगा? के और एच। ए और एच लिखने के बाद हमारा ये ख हो जाएगा। और गए लिखने के लिए हमारा जी। और कै लिखने के लिए, कै लिखने के लिए क्या अक्षर आएगा हमारा? जी और एच। और अड़य, ध्यान से देखना, अड़य लिखने के लिए हमारा क्या अक्षर आएगा? डी। आर और आर एच, या कैपिटल ही लिख लो आर एच, ठीक है। जैसे रामगढ़ लिखते हो तो स्पेलिंग क्या आती है रामगढ़ की? RAMGARH लिखते हैं ना। सूरतगढ़ लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? SURATGARH, ठीक है। इसीलिए हमारा जब अड़य बीच में आए, जैसे घड़सी राम का है, वो अड़य बीच में आया है तो वहाँ RH नहीं लगाना, R लगाना है, ठीक है। इसी तरह मैं डिटेल में इसको बता देता हूँ कि कहे के हमारे कौन कौन से अक्षर हैं, ठीक है। जैसे के से हमने कोई नाम लिखा है, जैसे कहे से हमने पहले हम नाम लिखते हैं, जैसे कोई, जैसे हम लिखते हैं करनैल, लिखते हैं करनैल, करनैल लिखते हैं। और करनैल इंग्लिश में लिखने के लिए स्पेलिंग क्या आएगी, बोलो? KARNAI। AI किस लिए आया है कि मैंने पहले बताया है वावल्स में कि जो बड़े ए की मात्रा होती है उसमें AI आता है, ठीक है। और इसके बाद
हम एक इंग्लिश का वर्ड लिखेंगे जैसे काइट। काइट मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइट? काइट का मीनिंग क्या होता है? पतंग। ठीक है। और इसके बाद सी से हम लिखेंगे कै की आवाज में। सी से हम हमारा क्या आएगा? CAT। कैट। कैट। ठीक है। हमारा है सी, लेकिन कै की आवाज आ रही है। और क्यू का भी एक अक्षर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? क्वीन। 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 इसका मीनिंग क्या होता है? रानी। ठीक है। और खय, खय हमारा इंग्लिश में कोई नहीं है, अक्षर नहीं है, कोई लेटर नहीं है इंग्लिश में। इंग्लिश में आप सर्च करोगे, इंग्लिश में आपको खय अक्षर नहीं मिलेगा और एक कै नहीं मिलेगा। ठीक है। और खय सिर्फ हमारा यहाँ जैसे हम नाम लिखते हैं, खटीमा जैसे शहर का नाम है, और खड़ग सिंह, खंडा सिंह। ठीक है। ऐसे हमारे को यूज करना पड़ेगा ये, जैसे हम इंग्लिश में हमारा यहाँ यूज नहीं होता है, कोई मतलब इसका मीनिंग नहीं है खय का इंग्लिश में। कहीं भी सोच लेना, किसी भी डिक्शनरी में सोच देख लेना। और खड़ग सिंह लिखेंगे या खंडा सिंह लिखेंगे तो हमारा खंडा सिंह कैसे लिखा जाएगा? खंडा सिंह। सिंह तो चलो छोड़ दो, आपको स्पेलिंग को पता ही है। खंडा सिंह को अब हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? KH, उसके बाद क्या लिखेंगे? ए की आवाज़ आ रही है, ए, फिर N, और उसके बाद DA, खंडा। ठीक है। और इसके बाद हम एक अक्षर और लिख देते हैं, जैसे खीर लिख लो। खीर लिख लो। ठीक है। बस खीर। इधर तो खीर 2 अक्षरों में ही आया है, एक मात्रा है, लेकिन इधर खीर लिखने के लिए हमारे को पता है कितने अक्षर यूज होंगे? KH, EE 5। अब मैं पूछूं कि डबल ई क्यों आया है? कि बड़ी की मात्रा के लिए हमारा डबल ई लगता है। ठीक है। और इसके बाद जी हम यूज करेंगे। जी से क्या लिखेंगे हम? जैसे गर्ल है, गर्ल। इसको जर्ल नहीं बोलना, गर्ल बोलना, गए की बात। ठीक है। गर्ल। और इसके बाद और जैसे गणेश लिखना है, गणेश लिखेंगे तो हमारा क्या लिखा होगा? GANESH, गणेश। ठीक है। और गुरुदेव लिखना है, जैसे गुरुदेव। गुरुदेव लिखने के लिए हमारा क्या आएगा? GURDEV, गुरुदेव। ठीक है। और गाय लिखने के लिए, गाय भी हमारा इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है, आप इसका मीनिंग सर्च करोगे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। अब हम सिर्फ नाम ही लिखना है। नाम जैसे गाय पर कोई भी ये लिख सकते हैं, जैसे मतलब आप लिख लो, कोई लिख लो है, घड़ी। घड़ी लिख लो। हाँ, घड़ी लिख लो, पहले हिंदी में लिख लो, फिर स्पेलिंग आसान हो जाएगी। गाय के लिए क्या लिखा है? GHARH। अब ये घड़ी लिखना है तो RH से लिखा जाएगा। R से भी लिखा जाएगा, घड़ी फिर बन जाएगा घड़ी। अब यहाँ GH लगा के आखिर में आता है, अड़ाई आता है, तो उसको G जैसे गढ़सी राम लिख लो। गढ़सी, गढ़सी गढ़सी राम। अब इसकी स्पेलिंग क्या आएगी? GHARASI। अब ये आर ही लगाया हमने, क्योंकि ये बीच में, इसीलिए हम बीच में आर ही लगा के काम चला लेंगे। और इधर भी हमारा अड़ाई है, अड़ाई से एक तो ये भी हमारा है, इंग्लिश में नहीं है कोई, इसका भी मीनिंग आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बीच में अक्षर ये मिल सकता है, शुरुआत में ये नहीं होगा। इसीलिए हमारा रामगढ़ है, सूतगढ़ है, रामगढ़, रामगढ़, रामगढ़ के लिए हम स्पेलिंग क्या लिखेंगे? RAMGAH। ठीक है। और गढ़सी हमने तो इधर लिख दिया है, इधर हमारा ये अड़ा है, वो ही है,
गाड़ी वो डाई आता है, अढ़ाई नहीं आता। ये अढ़ाई और डाई में डिफरेंस है। होता है। ठीक है, ये है हमारा आज का सेशन। छठा लेसन। और आपको मेरी आवाज़ और मेरा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो इस वीडियो को क्या, जितनी भी आप इंग्लिश की मेरी वीडियो देखोगे आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि दूसरों बच्चों की भी ये हमारा जो फार्मूला है उनके पास पहुंच जाए और वो भी अच्छे तरीके से इंग्लिश सीख सकें। धन्यवाद।